अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उर्दू मीडियम बराए जमात दहुम रियाजी हिस्सा वन अलजबरा दो मुतगैर खत्ती मसावत सबक नंबर 1 जो है इसका मशक नंबर 1.1। अज़ीज़ तलबा, रेबर ई टेक मुंबई की जानिब से सवाल आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके रेड बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें। इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पर अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर करें। चलिए बच्चों, पहला सवाल देखते हैं कि दर्जल अमली काम को पूरा करते हुए हमजाद मसावातों को हल करना है। यहाँ पे हमारे पास एक मसावत ये है 5x + 3y बराबर 9 और दूसरी मसावत है 2x - 3y बराबर 12। यहाँ पे हमने इन दोनों मसावतों को जमा कर दिया है। जमा करने पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3y जो है वो प्लस में है और 3y यहाँ पर जो है वो माइनस में है। तो ये प्लस माइनस जब हम जमा करेंगे तो अपने आप कट जाएंगे, तो हमें मिलेगा 5 + 2 बराबर 7x और यहाँ पे 12 + 9 बराबर 21। अब ये 21 चूँकि यहाँ है तो हम ये ऊपर रखेंगे और ये 7 जहाँ ज़रब में है तो ये तकसीम हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 21/7। इसको हम तकसीम करेंगे तो हमें मिलेगा 3। इस तरीके से हमें x मिल गया। अब यहाँ पे x बराबर 3 मसावत नंबर 1 में रखेंगे, तो मसावत नंबर 1 हमारे पास 5x + 3y बराबर 9 है, तो यहाँ पे 5x की जगह पे हमें मिला है 3, तो हम यहाँ पे 3 रखेंगे प्लस 3y बराबर 9। तो अब ये 5 × 3 5 × 15 और फिर ये प्लस 3y इधर ही रहेगा, ये 9 और ये 15 जो है वो लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा, तो हम ये 15 यहाँ 9 - 15 लिखेंगे। अब 15 में से 9 निकलेगा तो हम लिख सकते हैं -6। अब ये -6 और ये 3 जो यहाँ ज़र्ब में है y के साथ यहाँ आएगा, तकसीम हो जाएगा, तो हम लिखेंगे -6/3। अब 3 से हम 6 को तकसीम करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 के साथ माइनस है, तो यहाँ हमें मिलेगा -2। इस तरीके से हमें x मिल गया 3 और y मिल गया -2, तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 और y बराबर -2। हम सवाल नंबर 2 देखते हैं बच्चों। झेल में हमजाद मसावातें हल कीजिए। तो पहली मसावत है 3a + 5b बराबर 26 और दूसरी है a + 5b बराबर 22। हम इनको पहले क्या करेंगे, मसावातों को नंबर दे देंगे, जैसे 3a + 5b बराबर 26 और दूसरी मसावत a + 5b बराबर 22। इस तरीके से हमने मसावातों को नंबर दे दिया। अब चूंकि यहाँ पर देख सकते हैं हम दोनों में b के साथ में 5 है, यहाँ पर भी b के साथ में 5 है, तो हम इनको क्या करेंगे, दोनों मसावातों को तफरीक कर देंगे। तफरीक कर देंगे बच्चों, तो यहाँ पर नीचे जो मसावात है इनकी तमाम मसावातों की जो अलामत है वो तब्दील हो जाएगी। ये जमा वाला नफ़ी हो जाएगा, ये 22 भी नफ़ी में हो जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऊपर की मसावात में ये 5b जो है वो जमा में है और नीचे की मसावात में जो 5b है वो नफ़ी में है। तो इस तरीके से जमा 5b और नफ़ी 5b ये है जो कट जाएंगे, तो हमें मिलेगा ये 3a में से -1a, यानी कि 3 में से 1 जाएगा 2 और 26 में से 22 जाएगा, तो हमें मिलेगा 2a बराबर 4। अब यहाँ पे हम इसको तकसीम कर देंगे 4/2, 2 दूनी 4, तो हमें a बराबर मिल जाएगा 2। अब इसी तरीके से हम a बराबर 2 को मसावत नंबर 2 में रखेंगे। मसावत नंबर 2 हमारे पास है a + 5b बराबर 2। अब a की जगह पर 2 जमा 5b जमा बराबर 2 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड में चला जाएगा, यानी 22 - 2, तो ये हमें मिलेगा 20। अब यहाँ पे 5 और b के बीच में ज़र्ब है, तो ये 20 को तकसीम में जाएगा 20/5, यानी हमें मिलेगा 4। 5 × 4 = 20। इस तरीके से हम कह सकते हैं दी हुई हमजाद मसावतों का हल 2,4 है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। x + 7y बराबर 10 और 3x - 2y बराबर 7। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों मसावतों को नंबर दे देंगे, जैसे x + 7y बराबर 10, इसको मसावत नंबर 1 और 3x - 2y बराबर 7, इसको मसावत नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 1 और 2 के अंदर जो भी कॉमन हो सकता है, जैसे हम यहाँ पे सबसे छोटे नंबर पे चलेंगे, जैसे यहाँ पे है x के साथ में 3, यहाँ पर x के साथ में 1 है, ठीक है, या हम कह सकते हैं यहाँ पे हमको दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ पे x के साथ में 1 है, तो हम क्या करेंगे, इस 1 को 3 से ज़रब कर देंगे, तो यहाँ पर भी 3x हो जाएगा, ताकि हमारा x और x जो दोनों में मुतगय्यर हो सेम हो जाए। तो हम मसावत नंबर 1 को 3 से ज़रब करेंगे, तो ये 3 ज़रब x + 7y और 3 ज़रब 10, तो इसको हम ज़रब करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो हमें मिलेगा 3x जमा 3 × 7 = 21y और यहाँ पे 3 × 2 = 30। ये हो गई हमारी मसावत नंबर 3। अब मसावत नंबर 2 और मसावत नंबर 3 के अंदर ध्यान दें तो 3x और 3x दोनों के अंदर दो कोई भी मसावत के अंदर हमजाद मसावत हल करने के लिए कोई भी एक मुतगय्यर के साथ में उसका जो ज़रीब है वो कॉमन हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे x के साथ में 3, यहाँ भी x के साथ में 3 हो गया, तो हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 3 और 2 को हम हल करेंगे। तो क्या करेंगे, मसावत नंबर 3 में से मसावत नंबर 2 को हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे तफरीक करने पर। फिर से तफरीक करेंगे तो नीचे ही अलामत सबकी बदल जाएगी, यानी -2y और -7, तो ये माइनस और ये प्लस, ठीक है बच्चों।
ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तफरीक करेंगे तो अब ये -3x प्लस 3x कट जाएगा और 21 और 2 मिलकर 23 हो जाएंगे और 30 में से 7 जाएगा 23 बचेगा, तो यहाँ हमें 23/23 यानी y बराबर 1 मिल जाएगा। अब y बराबर 1 को हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 1 में रख देंगे, यानी कि x जमा 7y बराबर 10। तो y की जगह पे हम 1 रखेंगे, यानी x जमा 7 × 7 बराबर 10। 7 राइट साइड में जाके मनफी हो जाएगा, यानी x बराबर हमें मिल जाएगा 3। तो हम कह सकते हैं दी हुई हमजाद मसावतों का हल 3 और 1 है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा मसावत है 2x - 3y बराबर 9 और 2x जमा y बराबर 13। हम इनको मसावतों को नंबर दे देंगे। अब यहाँ देखना ये है कि इनमें कॉमन कुछ है या नहीं। हम यहाँ देखेंगे बच्चों, मसावत नंबर 1 के अंदर भी 2x है और मसावत नंबर 2 के अंदर भी 2x है, तो यहाँ पे हम किसी को ज़ब्त करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट इन्हें हल कर सकते हैं। तो 2x दोनों जमा में है, तो इसे हम क्या करेंगे, तफरीक करेंगे, तफरीक तफरीक तफरीक। तो अब यहाँ पे ऊपर मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 में 2x ऊपर जमा में है, नीचे नफ़ी में है, तो ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे -3y है और यहाँ पे -1y है, तो ये हो जाएगा -4y और 13 में से 9 जाएगा, बचेगा -4 -4/-4 करेंगे तो हमें मिलेगा 1। तो y बराबर 1 मिलेगा। अब इस y बराबर 1 को मसावत नंबर 2 में रखेंगे, तो हमारे पास मसावत नंबर 2 है 2x जमा y बराबर 13 और y की जगह पे हमें रखना है 1। तो ये हो जाएगा 2x जमा 1 बराबर 13। 1 राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा, तो 13 - 1 बराबर 12। फिर से हम तकसीम करेंगे तो 2 छंग 12 यानी x बराबर 6। तो हम कह सकते हैं दी हुई हमजाद मसावतों का हल 6,1 है। सवाल नंबर 4, 5m - 3n बराबर 19 और m - 6n बराबर 7। तो पहले हम इसे मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 कह देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन क्या है वो देखेंगे। तो जैसे हम मसावत नंबर 2 के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है, तो मसावत नंबर 1 में 3 को 6 बनाना आसान है। तो हम मसावत नंबर 1 को क्या करते हैं, 2 से ज़रब कर देंगे ताकि ये जो 3 है ये 6 बन जाए। तो हम मसावत नंबर 1 को 2 से ज़रब कर रहे हैं, तो 2 × 5m - 3n बराबर 2 × 19। इसको हम ज़रब करेंगे तो 2 × 5 = 10m - 2 × 3 = 6n बराबर 2 × 29 यानी 29 दूनी 38। इसको हम कहेंगे मसावत नंबर 3। अब यहाँ ध्यान दें, मसावत नंबर 3 के अंदर यहाँ पे -6n और यहाँ पर भी मसावत नंबर 2 के अंदर -6n। इसको हम आराम से माइनस करके काट सकते हैं। तो मसावत नंबर 3 से मसावत नंबर 2 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। हम यहाँ लिखेंगे तफरीक करने पर, तफरीक करेंगे तो -6n, ठीक है, यहाँ पे -6n, ये -6n, ये माइनस माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा, तो -+6n कर कैंसिल हो जाएगा। 10 में से 1 जाएगा, बचेगा 9m और 38 जमा 7 यानी 45। तो हम 9 × 5 = 45, तो m हमें मिल जाएगा 5। m बराबर 5 को हम मसावत नंबर 2 में रखेंगे। मसावत नंबर 2 हमारे पास है m - 6n बराबर -7। तो हम यहाँ लिखेंगे m की जगह पे 5 - 6n बराबर -7। 5 जो है वो लेफ्ट साइड में जाकर माइनस हो जाएगा, यानी -6n बराबर -7 - 5 यानी कि -6n बराबर -12। इसे हम तकसीम करेंगे तो हमें मिलेगा n बराबर 2। तो हम कह सकते हैं कि दी हुई हमजाद मसावतों का हल 5,2 है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल नंबर 2 का 5वां, 5x जमा 2y बराबर -3 और x जमा 5y बराबर 4। ठीक है, इसका हम मसावत नंबर 1 कहेंगे और x जमा 5y बराबर 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चूंकि x अकेला है, इसका ये दूसरा तरीका। अभी जो आपको बताया गया था वो एक तरीका था जिसमें हम दोनों मसावतों में से एक मुतगय्यर के रुकन को कॉमन करके हम उसको जमा नफ़ी करते हैं। अब ये दूसरा तरीका आपके सामने पेश है बच्चों। यहाँ पे x अकेला है, तो हम ये क्या करेंगे, 5y को राइट साइड में भेज देंगे, तो हमें मिलेगा 4 - 5y। इसको कह देंगे मसावत नंबर 2। अब एक हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये जो x की कीमत है वो 4 - 5y है। अब ये x की जो कीमत है वो मसावत नंबर 1 में हम रख देंगे, यानी कि मसावत नंबर 2 को मसावत नंबर 1 में रखने पर तो हमारे पास मसावत है 5x + 2y बराबर -3। अब जहाँ पर x दिख रहा है, यहाँ पर x की जगह पे हम क्या करेंगे, 4 - 5y रख देंगे। ये हो जाएगा 5 × 4 - 5y + 2y बराबर -3। तो इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 × 4 = 20 -4 × 5 × 25y जमा 2y बराबर -3। अब 25y में से 2y जाएगा तो बचेगा 20 - 23y बराबर -3। लेफ्ट हैंड साइड का 20 जो है वो राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा, यानी -3 - 20 = -23 हो जाएगा। अब इसको -23 को -23 से तकसीम करेंगे तो हमें y बराबर मिलेगा 1। अब इस y बराबर 1 को हम मसावत नंबर 2 में रख देंगे। मसावत नंबर 2 हमारे पास है x + 5y बराबर 4। अब इसकी y की कीमत हम रख देंगे x जमा 5 × 1, तो हमें मिलेगा x जमा 5 बराबर 4, यानी x बराबर 4 नफ़ी 5 यानी x बराबर -1। तो हम कह सकते हैं कि इस मसावत का हल जो है वो -1,1 है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। सवाल नंबर 6 है 1/3x + y बराबर 10/3 और 2x + 1/4y = 11/4।
सबसे हम पहले हम क्या करेंगे, दोनों मसावतों को नंबर दे देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 1 को 3 से ज़रब करेंगे। क्यों 3 से ज़रब करेंगे, यहाँ देख लो बच्चों, मसावत नंबर 1 में दोनों भी कसरों के बटे में यानी नसबनुमा में 3 है। तो हमें पहले क्या करना है, बटे में यानी नसबनुमा से 3 को हटाना है। तो हम जो भी नसबनुमा में रहता है उसी से ज़रब करना होता है ताकि नसबनुमा ख़त्म हो जाए। तो हम इसको 3 से ज़रब करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 × 1/3x जमा 3 × y बराबर 3 × 10/3। तो यहाँ पे ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, फिर यहाँ पे ये 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ बचेगा x का x और फिर यहाँ पे 3y और यहाँ पे 10। तो हम लिख सकते हैं x जमा 3y बराबर 10। ये हो गई हमारी मसावत नंबर 3। तो ये तो हमने मसावत नंबर 1 कॉल किया। अब मसावत नंबर 2 के भी बटे में देखो बच्चों 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 2 को 4 से ज़रब करेंगे। और जब 4 से ज़रब करेंगे तो 4 × 2x जमा 4 × 1/4y बराबर 4 × 11/4। यहाँ पर भी बटे में ये 4 और ये 4 कट जाएंगे और फिर यहाँ पे ये 4 कट जाएंगे। तो जो बचेगा हम लिखेंगे 4 दूनी 8x जमा 4y y बराबर 11। अब हम लिखेंगे ये है हमारी मसावत नंबर y बराबर 11 - 8x = 4। ठीक है, ये हो गया मसावत नंबर 4। हमने यहाँ पे y को अकेले छोड़ा और ये 8x जो है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड टू राइट साइड लेके आया। तो 11 - 8x हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि y की जो कीमत है वो 11 - 8x के बराबर है। ये हो गई मसावत नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, इस मसावत नंबर 4 को इस मसावत नंबर 3 के अंदर रख देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मसावत नंबर 4 को मसावत नंबर 3 में रखने पर तो हमारे पास मसावत नंबर 4 यहाँ पे मैंने बताया आपको 3 है, x जमा 3y बराबर 10। तो x जमा 3y, y की जगह पे हमने मिला है 11 - 8x। तो ये 11 - 8x बराबर 10। तब इसको हम ब्रैकेट खोलेंगे तो x जमा 11 × 3 = 33 - 8 × 3 = 24x बराबर 10। तब हमें ये मिलेगा -24 जमा 1 यानी कि -23x और ये 10 और ये 33 जमा वाला राइट साइड में जाके नफ़ी हो जाएगा। तो -23x बराबर हमें मिलेगा -23। तो -23 और -23 कटेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 1। अब ये हमें x बराबर 1 जो मिला है, हम क्या करेंगे, इसको मसावत नंबर 4 में रख देंगे। तो हमें मिलेगा y की कीमत। तो हम लिखेंगे y बराबर -11 - 8x। तो y बराबर 11 - 8, x की जगह पर 1। तो 11 - 8 का 8 यानी 11 में से 8 जाएगा, हमें y बराबर 3 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि दी हुई हमजाद मसावतों का हल 1,3 है। सवाल नंबर 7 बच्चों हमारे सामने है 99x + 101y बराबर 499 और 101x जमा 99y बराबर 501। बच्चों यहाँ ध्यान दें, जब भी यहाँ पर किसी एक मसावत के अंदर एक मुतगय्यर के साथ में जो ज़रीब हो, दूसरी मसावत में दूसरे मुतगय्यर के साथ में वही ज़रीब हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम इनको ज़रब नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, बल्कि इनको हम 1 नंबर और 2 नंबर मसावतों को दे दिया। अब इन मसावतों को हम बग़ैर कुछ किए हुए पहले हम जमा करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे x मुतगय्यर के साथ में 99 ज़रीब है, जबकि यहाँ पे दूसरी मसावत के अंदर y मुतगय्यर के साथ में 99 ज़रीब है। और मसावत नंबर 1 के अंदर y मुतगय्यर के साथ में जो 101 ज़रीब है, दूसरी मसावत में वो x के साथ में 101 ज़रीब है। तो ऐसी मसावत को हम क्या करेंगे, एक बार पहले जमा करेंगे। जमा करने के बाद हम इसको 101, 99, 201, 200y और 1000, तो हमें पता है ये 200 से तकसीम हो जाएंगे। तो इसे हम 200 से तकसीम करेंगे तो हमें मिलेगा 201 का 200, 201 का 200 और ये 205 यानी x जमा y बराबर 5। अभी हमें मसावत नंबर 3 मिल गई। अब चूंकि हमने इनको ज़रब नहीं किया था किसी को भी, तो अब इसी मसावत को हम फिर से एक बार लिखेंगे और इन्हीं मसावतों को हम माइनस करेंगे। बच्चों ध्यान दें, जब भी दोनों मसावतों के अंदर ज़रीब आपस में तबादला किए गए होंगे, यानी पहले x का मुतगय्यर y के साथ में, y का मुतगय्यर x के साथ में, तो ऐसी सूरत में आपको इन दोनों मसावतों को एक बार जमा करना है और एक बार नफ़ी करना है। तो हमने जमा किया तो हमें मसावत नंबर 3 मिली है, x जमा y बराबर 5। अब इसे हल करेंगे तो हमें एक मसावत और मिलेगी, यानी 101 में से 99 निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2x और फिर 101 चूँकि बड़ा है नीचे, तो 101 में से 99 जाएगा तो यहाँ -2y और 501 में से 499 जाएगा 2 मिलेगा। अब इसे 2 से तकसीम कर दें हम तो हमें मिलेगा x - y बराबर 1। इसे हम कहेंगे मसावत नंबर 4। अभी मसावत नंबर 3 और मसावत नंबर 4 को हम हल करेंगे। जमा करने पर इन दोनों को जमा कर देंगे तो हम जानते हैं यहाँ पर प्लस में y है, यहाँ पे माइनस में y है, तो ये प्लस माइनस y कट जाएगा तो हमें मिलेगा 2x बराबर 5 जमा 1 6। तो x बराबर हमें मिल जाएगा 2 3 6। तो हमें x बराबर 3 को हम क्या करेंगे, मसावत नंबर जो भी आसान होगी, तो मसावत नंबर 3 आसान है तो इसमें रख देंगे x जमा y बराबर 5।
एक्स की जगह पे 3 रखेंगे, 3 जमा वाई बराबर 5, 3 राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 मिलेगा। तो हम कहेंगे कि दी हुई हमजात मसावतों का हल 3,2 है। चलिए बच्चों, इस मश्क का आखिरी सवाल 49x 57y, सेम जैसा मैंने अभी आपको बताया था। देखिए यहाँ पे x मुतगय्यर के साथ में 49 है, जबकि दूसरी मसावत में y मुतगय्यर के साथ में 49 है। यहाँ पर y मुतगय्यर के साथ में 57 है, जबकि दूसरी मसावत में x मुतगय्यर के साथ में 57 है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 दे देंगे। जैसा मैंने आपसे कहा, पहले इन दोनों को क्या करेंगे, एक बार जमा करेंगे तो हमें मिलेगा 106x माइनस 106y बराबर 424। 106 से इनको हम तकसीम करेंगे, यहाँ गलती से 126 आ गया, 106 है, 106 से तकसीम करेंगे तो 106 चौक 424 होता है। तो 106 चौक 24। अब फिर इसके बाद में सेम वही मसावातों को हम लिखेंगे, इनको हम तफरीक करेंगे, तफरीक। ठीक है, जब तफरीक करेंगे तो ये वाला अलामत जो है 57 जो है प्लस हो जाएगा। अब 57 में से 49 निकालेंगे तो हमें 8x, और यहाँ 57 जो कि प्लस हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8y बराबर 172 और 252। 252 में से 172 जाएगा, 252 बड़ा है इसलिए 80 प्लस में आएगा। ठीक है, तो 8x जमा 8y बराबर 80, इसको हम 8 से तकसीम करेंगे तो हमें मिलेगा x जमा y बराबर 10। इसे हम कहेंगे मसावत नंबर 4। अब मसावत नंबर 3 और मसावत नंबर 4 को हम जमा कर देंगे तो माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो जाएंगे ऑटोमेटिक जमा करने पर। तो हमें मिलेगा 2x बराबर 14 यानी x बराबर 7। अब इस x बराबर 7 को हम मसावत नंबर 4 में रख देंगे। मसावत नंबर 4 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 10। x की जगह पे 7 जमा y बराबर 10, y वहाँ पर जाकर मनफी हो जाएगा 10 के साथ में, यानी y बराबर 3 मिलेगा। हम कह सकते हैं कि दी गई हमजाद मसावतों का हल 7,3 है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको सवाल समझ में आए होंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया।